रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद गैसेस बेंजीन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा डिफरेंट, हम गैसेस को देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा बेंजीन को लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, और जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम देखेंगे कि उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि गैस के साथ देखते हैं कि हमारे पास जब सल्फ्यूरिक एसिड होता है हम लिखते हैं H2SO4, और जिस तरह से कांटेक्ट प्रोसेस में भी हमने इसको देखा कि हमारे पास क्या होता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ जो है रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बना देता है जी, हमारे पास ओलियम जनरेट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस को देखते हैं, हमारे पास बन जाता है H2S2O7, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी ओलियम। एक्वस फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म में हमने ली, और इस तरह से रिएक्शन हमने देखा। अगेन हम इस तरह से करते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक्वस फॉर्म में ही प्रेजेंट हो, और इसको हम क्या करते हैं जी, रिएक्ट करवाते हैं एक और गैस के साथ, ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं और इसको रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया गैस के साथ, ठीक है, NH3 यहाँ पर हम लिखते हैं, NH3 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर 2 मोल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इसके। और जब हमारे पास ये प्रोसेस होगा तो क्या बन जाता है हमारे पास NH2 होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में क्या बन जाता है हमारे पास SO4, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ होल पूरी प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो जाती है। हमारे पास अमोनियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है, इसको भी हम बता देते हैं एक्वस स्टेट में हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो गैसेस की हमने बात कर ली, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या करे जी, अगर रिएक्ट करे किसके साथ, बेंजीन के साथ, जो कि हमने क्या लेनी है, लिक्विड फॉर्म में लेनी है, तो उसको भी हम यहाँ पर बता देते हैं। हमारे पास इसने क्या किया जी, बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया, तो हमारे पास क्या बना दिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं, ये हमने उसका फार्मूला लिख दिया है, और इस तरह से हम इसका नाम भी लिख देते हैं, बेंजीन हमारे पास आ जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास क्या बन गया है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है वाटर, ठीक है। तो इधर हमने देखा कि हमारे पास ये बेंजीन के साथ किस तरह से H2SO4 जो है वो रिएक्ट कर जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे पास, अगर हम बहुत ही नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ पर बताएं, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, KMnO4, ठीक है, पोटाशियम यहाँ पर हम लिखते हैं, और फिर मैंगनीज है, और फिर O4, इस तरह से हमने लिखा पोटेशियम पर मैंगनेट हमारे पास आ जाएगा। और इसके हमारे पास क्या होगा जी, रिएक्शन को हमने देखना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब क्या होता है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन की भी हम देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसके केस में हमारे पास अटोमिक ऑक्सीजन जनरेट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट करेंगे KMnO4 के 2 मोल्स के साथ, ठीक है। चले हम इसको इस तरह से करते हैं कि पहले हम इसका पूरा का पूरा रिएक्शन लिखते हैं, किस तरह से होगा हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन किस तरह मिलेगी। हमारे पास क्या होगा जी, जो हमारे पास KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है लिबरेट करता है और किसी दूसरे पर्टिकुलर रिएक्शन को ये ऑक्सीडाइज करने के काम आता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, K2SO4, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, ये जी पोटेशियम सल्फेट हमारे पास बन गया है, और इसके साथ साथ हमारे पास बनता है MnSO4, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या जनरेट होगा जी, हमने एटॉमिक ऑक्सीजन की बात की थी, और हमारे पास वाटर भी बन जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन इस तरफ कितनी है, हम देख रहे हैं 4 है, ठीक है, और सल्फेट जबकि हमारे पास इस तरफ कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं जी, सल्फेट हमारे पास 1 है। हम अब देखते हैं कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करें तो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर 4 हैं, जबकि यहाँ पर 1 और 2 हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें सल्फेट से हटके। और पोटेशियम को देखते हैं जी, यहाँ पर 2 हैं जबकि यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2। जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो 4 2 जार 8 हो गई हमारे पास ऑक्सीजन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम 5 लगा लेते हैं और यहाँ हम 3 लगाते हैं, तो फिर हमारे पास ऑक्सीजन दोनों साइड पे क्या होगी, बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, मैंगनीज यहाँ पर
टू हुआ है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, टू पुट करना पड़ेगा। अब सल्फेट को हम देख रहे हैं जी, वन टू, ठीक है, और थ्री, थ्री हो गए तो यहाँ पर शुरू में हमें क्या लगाना पड़ेगा, थ्री। और हाइड्रोजन को देख रहे हैं, थ्री टू जार सिक्स, तो थ्री टू जार सिक्स हमारे पास बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद यही 5 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं हमारे पास किसके साथ जी, एक और हम इसके साथ ही रिएक्शन देखते हैं कि किस में यूज हो जाते हैं, ये हमारे पास FeSO4, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करने में हमारे पास इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं जी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर H2SO4 अगेन जो है वो आधा यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यूज होगा, ठीक है, इस वाले रिएक्शन में भी। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा जी, हम देखते हैं हमारे पास 5Fe2SO4 होल थ्राइस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ 5 लिखा तो हमें यहाँ पर आयरन को बैलेंस करते हुए 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि हम इसको बैलेंस करके देखते हैं, और इस तरह से यहाँ हमने देखा कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 5 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है जी, 5 ऑक्सीजन है, और सल्फेट हम देख रहे हैं कि कितने हमारे पास, 5 3 जार 15, ठीक है। तो इधर हमें 15 करने के लिए 5 यहाँ हमने सल्फेट के साथ बैलेंस कर दिया, और 10 हमने यहाँ पर लगा के सल्फेट 10 और 5 15 हो गए। अब आयरन भी हमारे पास बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देख लें तो 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 बैलेंस हो गया। ओवरऑल अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2KMnO4, ठीक है, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया 2KMnO4, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम यहाँ पर देखते हैं 5 6 7 8, 8 हमारे पास H2SO4 हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास और क्या है जी, 10 मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट है हमारे पास, FeSO4 हम लिखते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनता है, ये जो 5 मोल्स ऑफ हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन बनी और ये बनी, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी सारी की सारी प्रोडक्ट हम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, K2SO4, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या बनता है जी, टू मोल्स ऑफ MnSO4 बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 5 मोल्स ऑफ क्या है जी, हमारे पास आ गया है Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें तो 5 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ प्रोड्यूस हुआ और 3 यहाँ, तो टोटल हमारे पास क्या हुआ जी, 8 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि KMnO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो एटॉमिक ऑक्सीजन देता है, जो कि अगेन एक रिएक्शन में इन्वॉल्व यूज हो रहा है, सॉरी, FeSO4 को कन्वर्ट कर रहा है Fe2SO4 होल थ्राइस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ रिएक्शन जो हमने गैसेस के साथ देखे, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा कि बेंजीन के साथ वो जो है रिएक्ट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देता है, और जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है, चूंकि KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हमारे पास क्रिएट करके देगा एक हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 5 मोल्स क्रिएट होती हैं, और फिर अनदर रिएक्शन में हमारे पास जो है यूज होती हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर देखे।